आप सभी मीडिया के साथियों का बहुत आभार। बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर आपको कष्ट दिया। बहुत बड़ी विडंबना हमारे सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश के लोकतंत्र को सरकार शक्तियों का दुरुपयोग करके हाईजैक करने में जुटी हुई है। कॉरपोरेशंस, नगर पालिकाएं ऑटोनॉमस बॉडी है। 1994 के एक्ट के अनुसार ये स्वच्छंद हैं अपने निर्णय करने की, और इनका चुनाव एक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। परंतु हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को राजनीतिक रूप से हाईजैक करने के लिए, प्रभावित करने के लिए सर्वप्रथम एमएलएज को वोटिंग राइट दिया, और हमने उसके ऊपर सवालात खड़े, पर किसी ने उस बात का उत्तर नहीं दिया। मैं फिर दोबारा वो सवालात आपके माध्यम से खड़ा करना चाहता हूं कि यदि विधायक नगर पालिका में वोट डाल रहा है, कॉरपोरेशन में वोट डाल रहा है, तो वो तो मेयर भी बन सकता है। वो मेयर का चुनाव भी उसको लड़ लेना चाहिए, उसको चेयरमैन का चुनाव भी लड़ लेना चाहिए। और बीडीसी के अंदर क्यों नहीं वोट डाल सकता? फिर जिला परिषद में भी उसको वोट डालना चाहिए, बीडीसी में भी वोट डालना चाहिए, और अगर जो पंचायत में भी कहीं जरूरत हो तो वहां भी एमएलए को वोट डालना चाहिए। और इस हिसाब से जो माननीय लोकसभा सांसद हैं उनको और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में वोट डालना चाहिए। सबका अपना अपना दायरा है और सबको अपने अपने दायरे के अंदर काम करना है। धर्मशाला की कॉरपोरेशन को और इसी प्रकार की एक सरकार की नीति के अंतर्गत कांग्रेस ने स्नैच किया। अब उसके बाद हम सोलन के ऊपर आते हैं। कांग्रेस की ब्रूटल मेजॉरिटी है। बीजेपी के पास 7 मेंबर हैं, 1 इंडिपेंडेंट है जिनका सहयोग बीजेपी को प्राप्त है, और कांग्रेस के पास 9 मेंबर हैं। अब उसके बाद भी इनको 10वां मेंबर चाहिए। अब 10वां मेंबर चाहिए तो उन्होंने माननीय मंत्री जी को अधिकृत किया है। अब इसका मतलब है कि हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट के बहुत बड़े मंत्री वो कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर की जगह वोट डालेंगे। ये और कितना मॉरल है इसके बारे में जरूर हमको चिंतन करना। अब उसके बाद अगली बात, 4 तारीख का चुनाव डिक्लेयर हुआ। माननीय रिटर्निंग ऑफिसर जो एडीसी हैं उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली कि 4 तारीख को फला कानून के अंतर्गत मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव संपन्न होगा। यदि कोरम पूरा नहीं हुआ तो 5 तारीख को ये चुनाव संपन्न होगा। और उसके अंदर विल भी नहीं है, शैल भी शब्द का उपयोग किया है। यानी ये कैटेगरिकल है कि दिस इलेक्शन विल टेक ऑन 5th ऑफ दिसंबर। अब क्या मामला हुआ? फिर दोबारा मेरा ये कहना है कि जब 5 तारीख का नोटिफिकेशन हो गया तो 5 तारीख का नोटिफिकेशन अभी 15 मिनट पहले बदल करके उसको 7 तारीख का कर दिया। ऐसी कौन सी परेशानी आ गई? अभी तो प्रदेश की सरकार को तो कुछ नहीं हो रहा, ये तो कॉरपोरेशन का मामला, मेजॉरिटी उनके पास है, मंत्री सारे यहां पर हैं। अर्थात येन केन प्रकारेण वो धक्के के साथ कॉरपोरेशन को और जीतना नहीं,
कॉरपोरेशन को हाईजैक करना चाहते। और भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना कभी क्लेम किया ही नहीं कि हमारे पास मेजोरिटी है। हमने कभी नहीं कहा कि हमारा और मेयर बनेगा, डिप्टी मेयर बनेगा, हमने कभी नहीं कहा। परंतु क्यों वो लोकतंत्र को समाप्त करने पर लगे? ऐसा कौन सा एडीसी साहब के ऊपर प्रेशर जनरेट किया गया कि एडीसी साहब ने वो अपना ही नोटिफिकेशन बदल दिया? अब उसके अंदर बहुत ज्यादा समय नहीं है, अन्यथा मेरा मानना है कि इट इज ए गुड सब्जेक्ट टू बी टेकन अप इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट। परंतु हम इतनी देर में हाई कोर्ट में जाएंगे, इतनी देर में कोई जाएगा, इतनी देर में तो 7 तारीख आ जाएगी। और उन्होंने ये भी एक योजना पूर्वक किया है। हमारे एक ऑनरेबल मेंबर जिनके घर में उनकी ग्रैंड डॉटर की शादी है और वो शादी के लिए राजस्थान जा रहे हैं, और यही समय उन्होंने चुना ताकि बीजेपी का एक वोट उस दिन राजस्थान में रहेगा। इस प्रकार की रणनीति के तहत ये इन्होंने कॉरपोरेशन की डेट को पोस्टपोन किया है। ये हमारा आरोप है कांग्रेस सरकार के ऊपर, माननीय स्थानीय मंत्री जी के ऊपर और हमारे प्रशासन के ऊपर, कि उन्होंने इस चुनाव को बुरी तरह प्रभावित करने के लिए ये सब कुछ किया है। ये आरोप